की शुरुआत होती है और हम रेडली और उसके डैड एलियट को देखते हैं। एलियट अपने बेटी को लेकर अपने बॉस के घर जा रहा होता है, जिसका नाम ओडेल होता है, जो बहुत बूढ़ा हो गया होता है और बहुत ज्यादा बीमार भी होता है। एलियट ओडेल के काम में उसकी बहुत मदद किया करता था, इसलिए ओडेल अपनी कंपनी में एलियट को पार्टनर बनाना चाहता था। एलियट फोन पे बात करते हुए जा रहा था। उसी समय अचानक कोई चीज उसकी गाड़ी के आगे आकर टकराती है। तब वे तुरंत बाहर निकलकर उसके पास जाते हैं और उस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह एक यूनिकॉर्न का बच्चा होता है। रेडली उसे ध्यान से देखती है और उसे छू देती है, जिसके कारण उसकी कुछ शक्तियां रेडली के अंदर चली जाती हैं। तभी एलियट एक डंडे से उसे मारने लगता है, जिससे यूनिकॉर्न का खून रेडली के चेहरे पे चला जाता है और कुछ एलियट की आंखों में भी चला जाता है। पर वे लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उस यूनिकॉर्न के बच्चे को अपनी गाड़ी के अंदर रखकर अपने बॉस के घर पहुंच जाते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि वह यूनिकॉर्न का बच्चा अभी जिंदा होता है। बॉस के घर पहुंचकर वे लोग उसकी बीवी बेलिंडा और उसके बेटे शेफर्ड से मिलते हैं। एलियट अपने बॉस के पास जाकर काम के बारे में बात करने लगता है और रेडली अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वह अपने मुंह की सफाई करने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके चेहरे का पिंपल धीरे धीरे गायब हो जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। अगले दिन जब एलियट अपने बॉस से बात करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा होता है, तो वह देखता है कि उसकी आंख अब सही हो गई होती है और उसे अब चश्मे की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी देर बाद रेडली भी वहां आ जाती है। तभी शेफर्ड देखता है कि एलियट की गाड़ी में कुछ हलचल हो रही होती है, जिसे देखने के लिए सभी लोग बाहर चले आते हैं। उसी समय वह यूनिकॉर्न गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलता है, जिसे ओडेल का बॉडीगार्ड मार देता है। तब सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं और उस यूनिकॉर्न को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ओडेल अपने कुछ खास साइंटिस्ट को बुलाकर उस यूनिकॉर्न की जांच कराने लगता है। इधर रेडली यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न अपनी मौत का बदला बहुत बुरी तरह से लेते हैं, जिसे जानकर वह बहुत हैरान हो जाती है। रिसर्च पूरा होने के बाद वे साइंटिस्ट बताते हैं कि इस यूनिकॉर्न के खून में किसी भी बूढ़े इंसान को जवान करने की शक्ति है और यह किसी भी बीमार इंसान को पूरी तरह ठीक कर सकता है। वे साइंटिस्ट उन्हें ये भी बताते हैं कि इस यूनिकॉर्न का सिंह किसी को सिग्नल भेज रहा है, पर वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उस यूनिकॉर्न के खून को ओडेल के अंदर डालने का फैसला लेते हैं। रात होने पर वे साइंटिस्ट यूनिकॉर्न के खून को ओडेल के अंदर डाल देते हैं। सुबह होने पर रेडली अपने रिसर्च के बारे में शेफर्ड को जाकर बताती है, पर वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर ओडेल आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। तब वे साइंटिस्ट ओडेल की जांच करते हैं तो वे पाते हैं कि ओडेल के अंदर अब कोई भी बीमारी नहीं है और वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। ओडेल के ठीक होने की खुशी में वे लोग शाम को पार्टी करते हैं, पर रेडली अभी भी बहुत परेशान होती है और वह अपने रिसर्च के बारे में सभी को बताती है, पर सभी लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तब वह वहां से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलियट उन साइंटिस्ट के पास जाता है। तभी वहां एक दूसरा यूनिकॉर्न आकर एक साइंटिस्ट को मार देता है, जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी समय एक बॉडीगार्ड उन यूनिकॉर्न के चपेट में आ जाता है, जिसे वह अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। तब कुछ बॉडीगार्ड उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनके डर से वे लोग वहां से भाग जाते हैं। रेडली बताती है कि हमें उसके बच्चे को उनके हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो वे लोग हम सभी को मार देंगे। और ओडेल ऐसा करने से मना कर देता है और जंगल में जाकर उन यूनिकॉर्न को खत्म करने का फैसला लेता है। अगले दिन वह कुछ बॉडीगार्ड और एलियट के साथ जंगल में पहुंच जाता है और उन यूनिकॉर्न को ढूंढने लगता है। तभी अचानक वहां पर यूनिकॉर्न आ जाता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है, जिसके डर से एलियट और ओडेल घर की तरफ भागने लगते हैं। पर वह यूनिकॉर्न वहां भी पहुंच जाता है और हम वहां पर एक नहीं बल्कि 2 यूनिकॉर्न को देखते हैं। तब हमें पता चलता
चलता है कि जो यूनिकॉर्न मरा होता है वह इन दोनों का बच्चा होता है। उनमें से एक यूनिकॉर्न ओडल के अंदर अपनी सींग घुसाकर उसे मार देता है, जिसके डर से सभी लोग अंदर भाग जाते हैं और उनके बच्चे को वापस करने का फैसला लेते हैं। थोड़ी देर बाद वह साइंटिस्ट उनके बच्चे को लेकर बाहर आती है और उन्हें ले जाकर दे देती है। तब वे यूनिकॉर्न अपने बच्चे को ध्यान से देखते हैं और वे समझ जाते हैं कि यह मर गया है। तब वे उस साइंटिस्ट पर हमला करके उसे बीच से फाड़ देते हैं। फिर वे यूनिकॉर्न घर के अंदर घुसकर बेलिंडा को मार देते हैं। अंत में वे दोनों रेडली, शेफर्ड और एलियट का पीछा करने लगते हैं। एक यूनिकॉर्न एलियट को पकड़ने की कोशिश करता है और दूसरा धीरे धीरे रेडली के पास जाता है, पर वह उसका कुछ नहीं करता है, बल्कि वह उसकी गोद में जाकर सो जाता है। तभी दूसरा भी वहां आकर उसकी गोद में सो जाता है। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बच्चे की शक्तियां रेडली के अंदर होती हैं। वे दोनों अपने बच्चे की शक्तियां रेडली के अंदर से धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेते हैं। उसी समय शेफर्ड मौका पाकर उन दोनों को मारने जाता है, पर एलियट यूनिकॉर्न के बच्चे की सींग को शेफर्ड के अंदर घुसा देता है और शेफर्ड भी मरने से पहले एलियट के पेट में एक तीर मार देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। एलियट के मरने की वजह से रेडली बहुत रोने लगती है। फिर वे यूनिकॉर्न एलियट को अपने बच्चे के पास ले जाते हैं और वे दोनों अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने बेटे के साथ एलियट को भी जिंदा कर देते हैं। अपने पिता को जिंदा देख रेडली बहुत खुश हो जाती है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में हम उन यूनिकॉर्न को उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।